स्टार्ट करते हैं आरएस मेंस में। ब्लूप्रिंट बताता हूँ इस वीडियो में हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग के संबंध में। तो उसमें हम सबसे पहली बात करने वाले हैं दैट इज़ कि सर जो क्वेरीज आती है जनरली कि सर करंट अफेयर्स का इसमें क्या यूज़ है, क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स तो हमारे को आरएस मेंस के लिए सिर्फ पॉलिटी एंड आईआर वाले पेपर के साथ में एक लाइन दी हुई है कि करंट अफेयर्स इसमें आएगा, समसामयिक मुद्दे जो आएंगे। इसका क्या उपयोग है। दूसरा ये कि मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ या मैं पैराग्राफ में लिखती हूँ, तो पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा स्कोर्स आते हैं। तीसरी चीज़ ये कि डायग्राम्स हम बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, फ्लो चार्ट्स हमें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, एंड लास्ट कि मैप्स जो हैं, नक्शे मैप्स जो हम बना सकते हैं, तो मैप्स का कितना यूज़ करना चाहिए। इन मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि कोशिश करना एक चीज़ जो मैं इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ और जिन इम्प्रूवमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट करना है, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, नॉलेज का एग्जीक्यूशन है। आपको जो ज्ञान है ऑलरेडी, उस ज्ञान को आप कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दिस इज़ द मेंस, कितना बेटर उसको लागू कर पाते हैं। जो इम्प्रूवमेंट्स हमें लग रहे हैं कि ये सुधार हमें करने हैं, खुद का स्वयं का रोज़ की स्वयं से प्रतियोगिता करना, सेल्फ कंपटीशन, और कोशिश करना कि हम ये देख पाएँ कि मेरे में कल से आज क्या बेहतर हुआ या कल से आज में मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए। दिस इज़ मस्ट, तब जाकर ये इम्प्रूवमेंट्स आपको नज़र आएंगे। मैं बात करता हूँ सबसे पहले करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर्स में का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कहाँ पर कैसे क्या कोट किया जा सकता है, ये हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया है। अब मैं उसी की चीज़ बता रहा हूँ कि उस एग्जाम्पल में जब आप करंट अफेयर्स का कहीं एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, तो एग्जामिनर की, इवेल्युएटर की जो मोनोटोनी है, मोनोटोनी का मतलब जिस तरह से उनके पास कॉपीज़ आ रही हैं और जनरली जितने लोगों की कॉपीज़ है उस सेम आंसर को सेम पैटर्न में सबने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरेज सबने लिखा है। मोनोटोनी उनकी जब टूटती है कि जैसे ही किसी एक बच्चे के आंसर में एक अच्छा करंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो चीज़ उनके हाथ से ज़्यादा मार्क्स आपको कहते हैं छीन लिए जाते हैं, यू डिज़र्व इट। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, वो आंसर को ज़्यादा फ्लेवर्ड कर देता है, वो मोनोटोनी को ब्रेक करता है। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, इथिक्स में अगर नॉन पार्टीशनशिप की बात आई तो नॉन पार्टीशनशिप में आपने नूह का एग्जाम्पल कोट कर दिया कि नूह में जो वायलेंस हुआ है उसके बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नॉन पार्टीशनशिप का यूज़ करते हुए सभी धर्मों के लोगों को जो दंगाई थे, जिनका दंगे में इन्वॉल्वमेंट था, उनकी सभी की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया या उनके सभी के प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोजर कार्रवाई करी। ये एग्जाम्पल हो गया कि अट्रैक्ट करेगा। आप खुद देखिए, आपके पास 10 कॉपी, उनमें से एक में एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लगेगा कि यस ये ज़्यादा अटेंटिव है और ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मानव संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर हम संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए 23 नवंबर से डेट को आगे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया, जब राजस्थान में इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जब आप कोट कर रहे होंगे, ये रियल टाइम होगा और ये इवेल्युएटर को ज़्यादा एनर्जेटिक और कनेक्टेड फील कराएगा कि आपने ज़्यादा अच्छा लिखा है और आप ज़्यादा अटेंटिव हैं। दूसरी बात पे आते हैं कि क्या हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आप हैबिचुअल हैं तो डायग्राम्स बना दीजिए, नहीं है उसकी थोड़ी हैबिट डाल लीजिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज असेंशियल, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, तो वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत सारे ऐसे फूल खिला के आए हों या बिना बात के वैसे वो बनाए हों, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा ध्यान रख लेना कि किसी दो चीज़ों में कंपेरिजन करवाए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि मान लीजिए जैसे प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग के बीच में कंपैरिजन करा है, तो हमने जो एक टेबल बनाई है वो टेबल प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो, 1 2 1 2 1 2 1 2 करके हमने जब उनको अंतर किया है उनके बीच में, तो वो जो सारणी हमने बनाई है वो ठीक ठाक बनी हो, इतना हमें ध्यान रखना होता है। जहाँ डायग्राम्स बन सकते हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स के साथ में हमने इस तरह से कोई एक 3 एरोज लगाकर डायग्राम बना दिया, दैट इज़ ओके, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अब बात आती है मैप्स की। तो डायग्राम वर्सेस मैप्स, यस मैप्स आर वेरी एसेंशियल।
बहुत ज़्यादा असेंशियल है। मैप्स के साथ किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। मैप्स आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कहाँ कहाँ पर संसाधन वितरित हैं देश में। रेनफॉल एरिया की आप बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप कुछ कंट्रीज़ के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, इंडो पाक की बात कर रहे हैं, या फिर इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब मैप्स बना देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और ज़्यादा मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे। और यही वो बातें हैं जिनसे आधा नंबर 1 नंबर गेन करते हुए हायर स्कोर अर्न कर लिए जाते हैं टोटल ओवरऑल कॉपी में। सो इवन इकोनॉमिक फ्रेट कॉरिडोर की बात है तो राजस्थान में वो कहाँ से निकल रहा है, तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी हमने एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर दिया वहाँ पर। और ये चीज़ याद रखना कि इट इज़ ऑल अबाउट द हैबिट। मैप बनाना आदत में होता है, शुरू में अभी आदत नहीं है, आदत बना लीजिए। यस, असेंशियली शुरू में ऐसा होगा कि आपके मैप्स मजनू भाई जैसे बनेंगे, दैट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल, कि शुरू में अच्छा नहीं बनेगा, पर 20-30 दिन 40 दिन में वो एवरेज बनने लग जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मैप। ओके, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।